हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर फैक्टराइजेशन समझने से पहले कि फैक्टर हमारे पास होता क्या है, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम स्टार्ट करते हैं कि फैक्टर हमारे पास होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 30 और हम बोलते हैं कि ये नंबर जो 30 है वो किस किस नंबर के मल्टीप्लीकेशन से हमारे पास बना है। तो क्या करेंगे हम, किन किन प्राइम नंबर्स, ये ध्यान रखिएगा, किन किन प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास बना है। तो 30 का अगर हम करें तो क्या होगा हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो सबसे पहले 2 से होगा ये, तो हमारे पास आएगा 15, देन हमारे पास होगा क्या 3, तो ये आएगा हमारे पास 5 और ये 1। तो ये किस किस के प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बना है हमारे पास 2, 3 एंड 5, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। अब मेन चीज है फैक्टर क्या होता है। 30 जो है 2 इंटू 3 इंटू 5 इन प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बना है, और ये जो नंबर है ये क्या है, इसके फैक्टर। 30 जिन नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बना है उनको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर्स होंगे। तो ये जो 2 है, ये जो 3 और ये 5 है हमारे पास, इसको हम बोलेंगे फैक्टर्स। और ये जो प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन के अंदर इसको शो करना 30 को, वो होता है फैक्टराइजेशन। तो आपको पता चल रहा होगा कि डेफिनेशन से पता चल होगा, इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देन ईच ऑफ दीज नंबर एंड एक्सप्रेशन आर कॉल्ड द फैक्टर ऑफ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ तो हमने सिर्फ नंबर की बात की, यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स भी है, तो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं हमारे पास। जैसे कि अगर हम माने कि 5xy, तो 5xy जो है हमारे पास किसके मल्टीप्लिकेशन से बना है, तो वो है 5 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी कि 5 क्या है, इसका एक फैक्टर है, x क्या फैक्टर है, एंड y भी क्या है, इसका एक फैक्टर है। और फैक्टराइजेशन क्या होता है, मैंने बोला है कि इसको जो चीज है हमारे पास, ये नंबर है या फिर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसके मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लाई जो चीजें हो रही है हमारे उसके अंदर लिखना, वो होता है फैक्टराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। उसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की तरह लिखना क्या होता है हमारे पास, फैक्टराइजेशन। जैसे कि हम बात करें कि 70, अगर हम 70 की बात करें तो 70 किससे मिलके बना होता है, तो देखिए 70 हमारे पास होगा, सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, 2 से, तो यहाँ आ जाएगा 35, देन 5 होगा हमारे पास एंड देन 7, यानी कि 30 की अगर बात करें तो किससे मिलके बना है, 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7। ये क्या होंगे इसके सारे फैक्टर्स, यानी कि 2 हमारे पास फैक्टर है, 5 भी है एंड 7 भी। अगर इंटू 1 करें तो 1 भी एक फैक्टर है, लेकिन 1 से अपन किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिलेगा। तो 1 को हम फैक्टर होता है लेकिन लिखते नहीं है, जहाँ कॉमन नहीं आएगा वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 उसका क्या है, फैक्टर है। तो 70 हो गया, ऐसे आप 90 का भी निकाल सकते हो, तो इस तरीके से होगा हमारे पास। तो 30 का हमने देखा, 70 का। अब बात करें 3xy, क्या होगा हमारा 3x² होगा हमारे पास। तो 3x² का अगर हम लिखे तो कैसे होगा, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। तो ये सारे क्या होंगे, 3x देन ये x एंड देन ये y जो होगा, ये सारे होंगे फैक्टर्स। और इसको इस तरीके से इनके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के अंदर लिखना, ये क्या है हमारे पास, फैक्टराइजेशन होगा। तो क्लियर हो गया होगा कि फैक्टर क्या होता है हमारे पास और फैक्टराइजेशन क्या होता है। अब बात करते हैं एक मेन जो टॉपिक है हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो पढ़ेंगे हम। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, उसको समझने के लिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो IC1 स्टार्ट करने वाले हम। तो IC1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ मोनोमियल 21a³ b पावर 7 एंड 35a पावर 5 b पावर 5। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना, इन दोनों में से ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से होगा, अब देखिए 21a पावर 3 b पावर 7, अगर इसको हमें इसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है तो हमको पता है कि 21 को किस तरीके से लिख सकते हैं हम, 3 क्रॉस 7 होगा हमारे पास। आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से भी, 21 अगर आपको लिखना है तो 3 7 जा एंड 7 1 जा, तो 3 क्रॉस 7। और a³ को किस तरीके से लिख सकते हैं आप, a क्रॉस a, और b पावर 7 है, यानी b को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा हमारे पास b क्रॉस b, b क्रॉस b, b क्रॉस b क्रॉस
b। तो ये हो गए इनके सारे फैक्टर्स। अब है हमारे पास 35 a पावर 5 b पावर 5। 35 को किस तरीके से लिखेंगे, 5 क्रॉस 7 होता है हमारे पास, और b a पावर हमारे पास क्या है 5, और b पावर भी क्या है 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास a क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस a, एंड देन b पावर 5 है तो b को भी कितने टाइम्स, b क्रॉस b एंड b। अब हमें क्या करना है, जो टर्म्स हमारे पास कॉमन आ रही है वो ही हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, तो वही होगा इन दोनों टर्म का GCF। अब देखिए दोनों टर्म्स के अंदर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास 3, क्या इस पूरी टर्म के अंदर 3 हमारे पास नहीं है, यहाँ हमारे पास 7 है और यहाँ पे भी 7 है, तो ये एक हमारे पास क्या क्या है कॉमन। यहाँ 5 है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, तो 7 हमारे पास क्या गया, इन दोनों कॉन्स्टेंट्स में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है हमारे पास, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है। अब यहाँ पे तो 2 a एक्स्ट्रा है, लेकिन क्या हमारे पास यहाँ पे है, नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे b है हमारे पास, यहाँ पे भी है b, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है b, यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इस टर्म में भी और इस टर्म में भी और इस टर्म में भी, लेकिन यहाँ हमारे पास 2 b एक्स्ट्रा है, लेकिन यहाँ हमारे पास 2 b एक्स्ट्रा नहीं है। यानी कि दोनों में जो a कॉमन आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 1 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा a क्रॉस a, एंड b कितनी बार कॉमन आया हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स हमारे पास आया है, तो ये हो जाएगा b क्रॉस b। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7 a इंटू a, यानी 3 टाइम्स हो रहा है, तो हो जाएगा हमारे पास a क्यूब, और b कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम्स, तो हो जाएगा हमारे पास b पावर 5। तो फाइनली जो GCF आएगा हमारे पास इन दोनों टर्म का 7a क्यूब b पावर 5, तो ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए मेन चीज है, अगर हमें डायरेक्टली इन दोनों टर्म में से या 3 टर्म हो हमारे पास, उनमें से अगर GCF अगर हमें फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से करेंगे, जो कॉन्स्टेंट्स है उसका तो आप क्या निकाल लोगे, HCF फाइंड आउट कर लोगे, और दोनों के अंदर जो कॉमन होगा वही क्या होगा हमारे पास GCF होगा। लेकिन जो वेरिएबल है उनमें किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास क्या है, a पावर 3 है और यहाँ पे a पावर 5 है, तो दोनों में से जिस वेरिएबल की पावर कम होगी, यानी कि a की पावर 3 है और यहाँ पे a की पावर 5, जो पावर हमारे पास कम होगी वही हमारा क्या होगा GCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों टर्म्स के अंदर। यहाँ पे हमारे पास a पावर 3 और यहाँ पे हमारे पास a पावर 5, तो दोनों में से क्या है हमारे पास a पावर 3 सबसे लार्जेस्ट पावर है, जो दोनों में ही क्या हमारे पास कॉमन आ रही है, तो ये क्या हो गया हमारे पास GCF। अब यहाँ हमारे पास b पावर 7 और यहाँ हमारे पास b पावर 5, तो दोनों टर्म में से हाईएस्ट पावर कौन सी कॉमन आ रही है हमारे पास, b पावर 5। एक तरीके से बोल सकते हैं दोनों टर्म में हाईएस्ट पावर, या फिर दोनों टर्म में जो लोवेस्ट है हमारे पास वही क्या होगा हमारे पास GCF। हाईएस्ट कॉमन बोला है और लोवेस्ट, दोनों में चीज सेम ही। यहाँ पे क्या है हाईएस्ट कॉमन क्या, b पावर 5 और यहाँ पे भी b पावर 5, लेकिन b पावर 6 हमारे पास यहाँ पे होगी, लेकिन b पावर 6 हमारे पास यहाँ पे नहीं होगी। तो हाईएस्ट कॉमन वर्ड और लोवेस्ट दोनों ही हमारे पास क्या सेम है, तो यहाँ पे क्या b पावर 5। तो कुछ इस तरीके से हो सकता है हमारे पास ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 14x² y³ नेक्स्ट है हमारे पास 21x² y² एंड देन है हमारे पास 35x पावर 4 y पावर 5 एंड z। इनको किस तरीके से लिखेंगे, अब 14 है हमारे पास तो इसको लिख सकते हैं हम 2 क्रॉस 7 क्रॉस, यहाँ है x² क्या हो जाएगा x क्रॉस x, एंड y³ है तो क्या हो जाएगा हमारे पास y क्रॉस y हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 21, तो 21 होगा हमारे पास 3 क्रॉस 7, और x² है तो क्या हो जाएगा हमारे पास x क्रॉस x, और y² है तो यानी y क्रॉस y। नेक्स्ट है हमारे पास 35 क्या होता है 5 क्रॉस 7 होता है हमारे पास 5 क्रॉस 7, और x पावर 4 क्या हो जाएगा हमारे पास x क्रॉस x, और y पावर 5 है यानी कि हमारे पास हो जाएगा
वाई क्रॉस वाई क्रॉस वाई क्रॉस वाई इंटू वाई, और नेक्स्ट है हमारे पास z, तो ये हो जाएगा हमारे पास z। अब क्या करेंगे, दोनों में से हमें क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, तो GCF हो जाएगा हमारे पास इन टर्म्स का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2 है, या किसी भी टर्म के अंदर 2 है, नहीं है, यहाँ हमारे पास 7 है, तो इस टर्म में भी 7 है और इस टर्म में भी 7 है, तो हमें क्या करना है, कॉमन ढूंढना है तीनों के अंदर। तो ये क्या हमारे पास 7 कॉमन आ गया, तो ये हो गया हमारे पास 7। यहाँ पे 3 है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के अंदर 3 नहीं है, यहाँ पे 5 है, तो दोनों टर्म्स के अंदर 5 नहीं है। अब बात करते हैं x की, x यहाँ हमारे पास है, यहाँ भी हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे x जो है हमारे पास एक ज्यादा है, लेकिन इन दोनों टर्म्स में कॉमन नहीं आ पाएगा, तो क्या होगा हमारे पास x इंटू एक्स। अब देखते हैं y, यहाँ हमारे पास y है, यहाँ हमारे पास y है, यहाँ हमारे पास y है, तो एक y हमारे पास कॉमन आ गया, इंटू यहाँ y है, यहाँ y है और यहाँ y है, तो ये हो गया y। अब देखिए यहाँ पे y एक्स्ट्रा है, यहाँ पे भी y आ रहा है, लेकिन यहाँ से हम कॉमन नहीं ले सकते, तो यहाँ पे y नहीं आ पाएगा। और हमारे पास एक z, लेकिन z हमारे पास यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे z पावर 1 है, लेकिन यहाँ क्या है हमारे पास z पावर 0, z पावर 0, यानी कि हमें लोवेस्ट लेनी है, तो z पावर 0 है हमारे पास और z पावर 0 हमारे पास नहीं हो पाएगा ये। तो यहाँ हमारे पास GCF क्या आ गया, 7x² y²। आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते थे, देखिए यहाँ से तो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के थ्रू, आप HCF के थ्रू फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन हमने बोला है जैसे कि x पावर 2 है, x पावर 2 है, x पावर 4, तो x की लोवेस्ट टर्म हमारे पास क्या है, ये GCF आएगी। तो देखिए x की लोवेस्ट पावर क्या है, x², देन y की लोवेस्ट पावर हमारे पास क्या है, y पावर 3, y पावर 2, y पावर 5, तो y पावर 2 हमारे पास लोवेस्ट पावर होगी, तो ये क्या हो गया y पावर 2। z हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म के अंदर है, तो कॉमन नहीं आ सकता, तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इसी तरीके से अब डायरेक्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, GCF फाइंड आउट करना है। हमारे पास दे रखा है 6x³ a पावर 2 b पावर 2c, और नेक्स्ट है हमारे पास 8x² a b³ एंड c³। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 क्रॉस 3 हो जाएगा 6 को, और 8 क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 2 क्रॉस 2। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली अब इनको लिख सकते हैं ऐसे ही, क्योंकि हमको पता चल गया GCF फाइंड आउट करने के लिए यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, और यहाँ से लोवेस्ट जो हमारे पास पावर होगी वही क्या आएगी, कॉमन। तो ये हो जाएगा हमारे पास x³ a² b² एंड c, और ये हो जाएगा हमारे पास x² a b³ एंड c³। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन सिर्फ और सिर्फ 2, तो GCF क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 2। अब देखिए x में से लोवेस्ट पावर कौन सी हमारे पास, x², तो GCF के अंदर क्या जाएगा x²। a की लोवेस्ट पावर क्या है हमारे पास 1 है, तो a आ जाएगा हमारे पास। b की लोवेस्ट पावर क्या है 2, तो b² आ जाएगा, और c की लोवेस्ट पावर क्या है 1, तो हमारे पास आ जाएगा c। तो ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। तो कुछ इस तरीके से होगा, इजी सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए कुछ फैक्टराइजेशन, देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास है 2x x+2, अगर इसका फैक्टराइजेशन हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, तो ये किन किन के मल्टीप्लिकेशन से बना है, यानी कि ये बना है 2x और x+2 के मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन कभी कभार होता है हमारे पास, जैसे कि हमको पूछ लिया कि 4x+2 जो हमारे पास है इसका फैक्टराइजेशन कीजिए। अब देखिए हमारे पास ये दे रखा है कि 4x+2 का फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन ये भी जाए 4 हमारे पास, इसके भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे पास। तो 4 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 × x, ये प्लस का क्या हो गया हमारे पास 2। अब देखिए यहाँ पे 2 × x और यहाँ पे प्लस, तो दोनों टर्म में से हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ इस टर्म में क्या बचेगा, अगर एक 2 अगर हमने कॉमन ले लिया 2 × x, तो ये बचेगा हमारे पास 2x, और यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास 2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो प्लस का 1, 2 हमारे पास था एक ही और 2 हमने पूरा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा प्लस का 1। तो कुछ इस तरीके से होंगे हमारे पास ये क्वेश्चन।
तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x प्लस 15। अब देखिए हमारे पास ये जो है 3 and 15 कॉन्स्टेंट्स है। अब इनमें से कोई ऐसा कोई नंबर होगा जो दोनों ही टर्म में डिवाइड होगा, दोनों ही टर्म से डिवाइड हो सकता है, या फिर आप HCF ले सकते हो। 3 का क्या हमारे पास 3 रहेगा और 5 का क्या रहेगा 3 क्रॉस 5। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास 3। तो दोनों टर्म में से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा। तो किस तरीके से लिखेंगे, फैक्टराइजेशन क्या होगा इसका हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 3 अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास x बचेगा, यहाँ क्या बचा हमारे पास x, और यहाँ क्या बच जाएगा 5, यानी कि 3 इंटू 5 होता है हमारे पास। इसके क्या होता है फैक्टर्स 3 इंटू 5 होता है, 3 इंटू 5, और 3 अगर हमने कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचेगा 5, तो यहाँ बचेगा 5। तो यही क्या होगा हमारा फाइनल इसका आंसर। इजी सा था हमारे पास। अगर इसको आप वापस मल्टीप्लाई करोगे, अंदर 3 को वापस मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। देखिए एक बार 3 इंटू एक्स क्या होता है हमारे पास 3x, और 3 इंटू 5 क्या होगा हमारे पास 15, यानी कि हमने बिल्कुल सही तरीके से क्वेश्चन किया। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए 2 किससे मिलकर बना है 2 और 1, यानी कि 2 इंटू 1 हर एक का फैक्टर होता है हमारे पास। 5 इंटू 1, तो यहाँ कॉन्स्टेंट्स में से तो कुछ कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ है हमारे पास x स्क्वायर, x इंटू एक्स से मिलकर बना होता है, और ये किससे बना है x। तो यहाँ x इंटू एक्स है और यहाँ x है, तो दोनों में क्या कॉमन आ सकता है। हमने बोला है कि क्या कॉमन आएगा हमारे पास यहाँ पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा x होगा हमारे पास। तो किस तरीके से होगा, दोनों में x कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो x को क्या ले लेते हैं हम यहाँ पे कॉमन। तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास, एक x हमने ले लिया तो दूसरा x बचेगा, तो ये होगा हमारे पास 2x, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5। एक ही x था हमारे पास, एक हमने बाहर ले लिया तो पीछे क्या बचेगा 5। थर्ड क्वेश्चन देखिए। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 3x स्क्वायर y माइनस 6x y स्क्वायर। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसको देखिए किस तरीके से करते हैं। 3 इंटू एक्स स्क्वायर किस तरीके से मिलकर बना होता है x इंटू एक्स, और y कैसे बना होता है इंटू y, माइनस 6x y स्क्वायर, 6 किस तरीके से बना होता है 2 इंटू 3 इंटू x इंटू y इंटू y। अब देखिए डायरेक्टली हम कर सकते थे, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, तो दोनों में से जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा हमारे पास 3। यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x है, तो लोवेस्ट जिसकी पावर होगी वो क्या आएगा हमारे पास कॉमन, तो 3x, और यहाँ क्या आएगा y और y स्क्वायर, तो अगेन y हमारे पास लोवेस्ट है, तो क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे देख के 3 यहाँ पे भी हमारे पास और 3 यहाँ पे भी हमारे पास, x यहाँ पे भी है हमारे पास और x यहाँ पे भी है, लेकिन एक ही x होगा, यहाँ पे x है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे y है एंड अगेन यहाँ पे भी y, तो क्या कॉमन आ गया हमारे पास 3x y। तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास, देखिए आप x बच गया सिर्फ, और यहाँ क्या बच गया हमारे पास 2y, तो ये हो गया हमारे पास 2y, और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। डायरेक्टली कर सकते हैं आप, किसको कैसे, 3 और 6 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास 3, देन हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ है x, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x, यहाँ है y और यहाँ है y स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा y। यहाँ अगर हमने 3 ले लिया कॉमन, x कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक x ही बचेगा, तो ये हो गया x। 3 अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 2, तो ये हो गया 2। x हमने कॉमन ले लिया, y एक कॉमन ले लिया, y सिर्फ एक बचेगा हमारे पास, तो क्या आ गया x माइनस 2y। तो डायरेक्टली आप कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 6x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर y, 8x स्क्वायर y होगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 6 और 8 में से, वो क्या है हमारे पास 2। दो ही एक ऐसा हमारे पास डिजिट है जो दोनों ही टर्म से डिवाइड हो पाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास x क्यूब है और यहाँ पे x स्क्वायर, यानी कि लोएस्ट पावर कौन सी x की, x स्क्वायर, तो यहाँ पे GCF क्या आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर। यहाँ पे y है लेकिन यहाँ पे y नहीं है, तो हमारे पास y कॉमन नहीं आ पाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 3x, क्योंकि x स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बचेगा x, और 6 में से अगर 6 क्या होता है हमारे पास 2 क्रॉस 3 होता है,
अगर 2 हमने कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचेगा 3 प्लस 8 किस तरीके से बना होता है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2, एक 2 अगर हमने कॉमन ले लिया पीछे क्या बचेगा 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4x² हम कॉमन ले चुके हैं तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास y। तो यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18a³ प्लस 36ab⁴ माइनस 24a⁴2b⁴3। अब क्या करेंगे, अब इनमें से हमें क्या लेना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 18, 36 और 24 में से कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों से हमारे पास डिवाइड होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए। देखिए अगर डायरेक्टली आप नहीं फाइंड आउट कर सकते तो आप 18 को देखिए यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं 3 क्रॉस 6 और 6 को कैसे लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया हमारे पास। 36 कैसे बनेगा हमारे पास, डायरेक्टली अगर आप नहीं कर सकते अगेन ये देख लिए 18 9 3 3, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 3, यानी कि 3 3 9 और 9 4 क्या होता है हमारे पास 36। 24 किस तरीके से बनता है हमारे पास 24 हो जाएगा हमारे पास 12 6 2 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। अगर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 2 क्रॉस 3, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास 6। अब ये हमारे पास a³ और यहाँ पे हमारे पास a और यहाँ पे a² है हमारे पास, यानी कि जो लोवेस्ट पावर होगी वही क्या आएगी हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ पाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा a जो लोवेस्ट पावर है हमारे पास। देन हमारे पास b², यहाँ है b⁴ और यहाँ है b⁴3, तो लोएस्ट पावर कौन सी हमारे पास b⁴2, तो ये आ गया हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 18 में से अगर हम 6 कॉमन ले लेते हैं 18 में से, तो पीछे क्या बचता है हमारे पास 3, तो ये हो गया हमारे पास 3 इंटू a³ में से a अगर हमने कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास a², तो ये हो गया हमारे पास a² और b² का b² कॉमन आ गया तो कुछ नहीं बचेगा पीछे 1। अब हमने क्या किया 36 में से 6 कॉमन ले लिया, पीछे बचेगा हमारे पास 6, a था हमारे पास a कॉमन ले लिया, b⁴ था b⁴2 ले लिया तो पीछे बचेगा b⁴2 और 24 था हमारे पास, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाइएगा, ये होगा 24। अगर हमने 6 कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास, देखिए 2 3 6, पीछे क्या बचा हमारे पास 4, तो ये हो गया हमारे पास 4, a⁴2 था हमारे पास a कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा a, b⁴3 था b⁴2 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचेगा हमारे पास b, तो यही क्या होगा हमारे पास फाइनल आंसर। तो इजी सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा आप,